ईश्वरी, कलम है तुम्हारे पास? हाँ, ये लो। लेकिन तुमने गाने से बंद किया। बाहर वो अमीर जाते हैं और यहाँ तुम्हारे गाने क्यों बंद किया? जब देखो गाने। अरे भाई क्या हुआ है? क्या होगा? वही रोज का। बाहर वो अमीर जाते गरीबों पर अत्याचार करते हैं। ईश्वरी, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। कोई नई बात तो है नहीं। हाँ, रोज का है। शुक्र मनाओ कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कहता है। वो इसलिए नहीं मेरे दोस्त क्योंकि तुम एक जमींदार के बेटे हो, और मुझे कोई इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना वहीं बाहर कहीं मैं भी मार खा रहा होता। देख लो, देख लो, इन किताब के पन्नों में भी तुम अमीरजादों को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। ईश्वरी, जब ये किताब ही ऐसा करेंगे तो वो क्यों ना करें? देखो दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें मान लेना चाहिए कि हम जमींदारों में कुछ तो खास बात है जो इतिहास हमें इतना बढ़ चढ़कर बता रहा है। ईश्वरी, बुरा ना मानो तो एक बात बोले। हाँ तो दोस्त, माना कि तुम बहुत बड़े जमींदार हो, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम जमींदारों द्वारा किए गए हर अन्याय और अत्याचार का समर्थन करो। देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि मैं किसी भी द्वारा किए गए किसी भी तरह के अत्याचार का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। और दूसरी बात ये कि हर जमींदार व्यक्ति जैसा नहीं होता है। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है इस दुनिया में, इस समाज में हर इंसान एक जैसा नहीं है। हाथों की 5 उंगलियां तो देखो, देखो जरा, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई इससे भी छोटी है। अब समाज में भी ठीक ऐसा ही होता है, कोई छोटे वर्ग का, कोई बड़े वर्ग का और कोई मध्यम वर्ग का। देखो भी मुझे लगता है कि ये तुम्हारा जमींदारों का विरोध है ना, ये सामाजिक ना होकर के तुम्हारे जीवन प्रति का होता है। और वैसे भी तुम एक आम परिवार से। ईश्वरी, मैं जिस भी परिवार से आता हूँ ना, मुझे गर्व है उस पर। कम से कम मेरे अंदर तुम जमींदारों जैसी बेदर्दी और बेइंसानियत तो नहीं है, जो नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करते, उनकी जरा सी भूल पे आपे से बाहर हो जाते हो, तुम इसे इंसानियत कहते हो। अरे भाई, तो तुम क्यों आपे से बाहर हो रहे हो? चलो बैठो। अरे बैठो भी। यहाँ। अच्छा भी, तुम बताओ कि मैं अपने नौकरों से किस तरह का व्यवहार करूं? जरा सी हमदर्दी जताने पर ये सर पे चढ़ के सोने की कोशिश करते हैं। तुम नहीं समझोगे भी। अच्छा ये बताओ कि दशहरे की छुट्टियां का सोचा हुआ है? सोचना क्या है, इस बार मैं घर नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या? एग्जाम नजदीक है, सारा सिलेबस बाकी है, पढ़ाई करनी है। लेकिन ईश्वरी, सच बताऊं तो यहाँ भूत की तरह रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। अरे भाई, तो भूत घर रहने का क्या भी कौन रहा है? तुम एक काम करो, अपनी किताबें रखो, अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? हाँ, लेकिन कहाँ? मेरे घर। तुम्हारे घर? अरे नहीं ईश्वरी, तुम्हारे घर? तुम तो एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे हो ना। गाँव में तुम्हारा बड़ा घर होगा, बड़े बड़े कमरे होंगे, तुम्हारा खान पीन रहन सहन सब कितना अलग होगा ना ईश्वरी। तुम्हारी ये बातों से ना मैं परेशान हो जाता हूँ। अरे भाई, मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा जमींदार हूँ, मेरा बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन उस बहुत बड़े से घर में एक छोटा सा भी तो रह ही सकता है ना। चलो अपना सामान रखो और चलो मेरे साथ। मगर ईश्वरी, सच में कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई खास दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ, छोटी सी दिक्कत हो सकती है। क्या? देखो, मेरे पिताजी जमींदार थे, तो उनके कुछ दोस्त भी। तुम्हें वहां जाकर कोई ऐसी बात नहीं करनी होगी जिससे कोई परेशानी करेगी। भाई कोई मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे भी मुझे लगता है ना कि वहां के लोगों को कोई खास फर्क पड़ता भी नहीं। तो लोगों को लगता है कि उनका जन्म हम जैसे जमींदारों की सेवा करने के लिए हुआ। यही तो ये बात अगर गांव में जाके कोई उन लोगों को बता दे कि उनमें और जमींदारों में कोई मौलिक भेद नहीं होता, तो तुम कभी सोचते हो कि तुम लोगों का क्या होगा? खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम्हें क्या लगता है, मैं वहां जाकर बदल जाऊंगा? भाई फिलहाल तो जैसे ही लगता है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मेरे दोस्त, कि मैं वहां जाकर ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अच्छा,
अगर ये मेरी गलत फहमी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए। और भी तुम वहां जाकर उन लोगों को उनके मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताओगे जिन्हें अपना हिसाब रखना नहीं आता। उनका हिसाब रखते हैं मेरे पिताजी के मुंशी जी। देखो भी, मुरादाबाद में मेरा एक छोटा सा गांव है। वहां से बाहर पढ़ने लिखने से वही लोग जाते हैं जिनके बाप दादा बहुत रईस हुआ करते हैं। ईश्वरी, यही तो इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो अमीर का लड़का होगा वही बाहर जाके पढ़ सकता है। उन गरीब बच्चों का क्या? तुम हंस रहे हो ईश्वरी, तुम हंस रहे हो। मेरी बात सुनो, उन्हें भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना तुम अमीर दादों को। और मुझे गांव में जाकर उन्हें यही बात बतानी है। मेरे भाई, तो उन्हें ये बात बताने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना तो पड़ेगा ना। चल, अपना सामान रखो। सुनो, ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैं नहा कर आता हूँ, ठीक है? और ये मेरी किताबें रख लेना। ईश्वरी, लेकिन मैं आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ईश्वरी, किताबें रख लेना याद से। अरे ईश्वरी, मेरी बात तो सुन लो। हमेशा बात खत्म किए बिना चला जाता है, इसकी यही आदत मुझे नापसंद है। ये है ईश्वरी, मेरा दोस्त। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का बेटा और मैं एक गरीब क्लर्क का। हमारे यहाँ मेहनत और मजदूरी के अलावा कोई जायदाद नहीं। मैं और ईश्वरी पिछले 5 साल से साथ रहते हैं। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। अरे, हमारे बीच परस्पर बहसें होती हैं। बहसी बहस में मैं कितने बार जमींदारों को खूब बुरा भला कहता हूँ। अरे, कितने बार तो मैंने खून चूसने वाला जोक तक कहता हूँ। मगर ईश्वरी हंसकर मेरी बातों को टाल दिया। कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। उसका मानना है कि लोग बड़े छोटे होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसे कि हाथों की 5 उंगलियां, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, तो कोई उससे भी बड़ी, तो कोई सबसे बड़ी है। लेकिन मेरा मानना है ये सब एक लचर दलील है। खैर, हमारे बीच बहसें होती रहती हैं। मैं अक्सर उन बहसों में काफी तेज हो जाया करता हूँ। मगर ईश्वरी मुस्कुराकर मेरी सारी बातों को टाल दिया। कभी मेरी बात का बुरा नहीं मानता। ऐसा है मेरा प्यारा ईश्वरी। हाँ भाई, हो गई तैयारियां? अरे हाँ ईश्वरी, बस तुमने मेरी किताबें नहीं रखी। अरे फिर वही जमींदार होगा तो। अरे भाई, कोई रॉब नहीं है, ये तो दोस्ती है। अच्छा, मैं रख। अरे मैं मजाक कर रहा था। तुमने अपना सामान रखा? हाँ ईश्वरी, रॉब नहीं हो रहा है। अरे तुम भी ना, जब भी कहीं जाना होता है ईश्वरी अटक गया। अरे ये अटक गया, देखो तो। एक कुछ अट्टा हो गया, चलो। अरे हो गया भाई, क्यों टाइम लगा रहे हो? ट्रेन का टाइम है। चलो चलो चलो। चटपटे मसाले चने ले लो भैया, चने ले लो भैया, चने, चटपटे मसाले चने, चने। वही जो लिखा है, 1468। अरे लेकिन ये तो रात 2 बजे की है। हाँ, तो अब 1 घंटा पहले क्यों आ गए? अरे भाई, मैंने सोचा कि हम कुछ बात घूम फिर लेंगे और मैं तुम्हें अपनी मनपसंद जगह लेके जाऊंगा। कहाँ? जहाँ मैं अक्सर खाना खाता हूँ। आ जाओ। आइए बाबू साहब, आइए आइए। हम आपके लिए जल लेके आ रहे हैं। ईश्वरी, ऐसी क्या खास बात है? आते हैं बजरंग लोग। अच्छा देखते हैं। जल और सेवा बतावे बाबू साहब। एक काम करिए, आज मैं सबसे खास हूँ, जो मुझसे 2 थाली करवाई उसकी
मेरी शाही पनीर में भूलिएगा। अरे भैया, आपकी शाही पनीर हम कैसे भूल सकते हैं? अरे शाही पनीर से ज्यादा तो आपकी याद आती रहती है होटल में। हम तुरंत ही मंगवा लेते हैं। ए गुड्डू, तू रोंगटा वाली थाली और तू लोग शाही पनीर लगाओ। अभी लगा रहे हो लोग। देख लो, तुम्हारे सब्जियों में भी शाही है और हमारे यहाँ कोहड़ा की सब्जी खा के सारा जीवन बीत जाता है। अरे तो खा लो भाई, मंगवा दिया है। अरे हाँ हाँ, आज मैं खा के देख ही लूंगा। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मेरे पिताजी हर साल दशहरे में कुश्ती का आयोजन कराते हैं। कुश्ती का आयोजन? हाँ, चलो क्या मेरे साथ? अरे चलेंगे भी, और मैं तो कह रहा हूँ मेरे पहलवान तुम लड़ भी लेना। अरे इतनी सी शरीर तो बनाए हो। किससे? तुमसे? अरे नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है। क्या बाबू साहब, आपकी 200 कुंदा वाली थाली। हाँ? खावे और बनावे कैसा था? जी, अब शाही पनीर लेते हैं। अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं ये कह रहा था कि मेरे गांव में बहुत बड़ा जंगल है। हम वहाँ भी चलेंगे शिकार करने के लिए। जंगल क्यों? शिकार करने? अरे नहीं ईश्वरी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे तुम भी ना, बहुत डर तुम। मैं तुम्हारे साथ। वो सब छोड़ो। मैं ये कह रहा था, मैं तुम्हारे घर जाके करूँगा। भाई जो तुम कमरे में कर रहे थे। ये शाही पनीर है बाबू साहब। बाबू साहब के मन पसंद। शाही पनीर। बोलो। अरे पापा इतने बड़े जमींदार हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे अजीब नहीं लगेगा। सवाल जवाब बहुत करते हो। उन्होंने हमें कहा है ना एक शब्द सीधा ना एक शब्द डर। जैसा मैं कहूँ उसमें वैसे ही करना है। और सही बताऊँ, मुझे ना बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। बस मैं छुट्टी लेकर आया। बताओ, हाथ तक बुलाएं। आओ साहब, आओ आओ। अरे खाना तो पूरा करो, हमेशा छोड़ देते हो। क्या लगा है? अब कुछ काम है बाबू साहब? आ जाओ आप। धन्यवाद। ले बाबू साहब, यार, अब कुछ सेवा करे बाबू साहब? बस बहुत धन्यवाद। एक काम करिए। ठीक, बिल्कुल। या बता दिया या कैसी लगी शाही पनीर बाबू साहब? शाही पनीर के स्वाद के साथ साथ आपकी शाही पनीर का दाम भी बढ़ता जा रहा है। अब आपसे क्या छुपाना बाबू साहब? अच्छा एक काम करिए, बोलिए सर, समझो क्या? ठीक, आप आपकी पनीर की सब्जी बहुत लाजवाब है, जिसका मेरा दोस्त तारीफ करता है उससे कहीं ज्यादा। अरे बाबू साहब, आप आमद रहा है, हम आपके से बढ़िया सब्जी खिलाएंगे, आपको बालूशाही भी खिलाएंगे। हाँ, क्या बात है। हाँ, अच्छा वो बिल्कुल। धन्यवाद 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 अच्छा सुनिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे रुकिए, हम खाएं। अरे रहने दीजिए। अरे मैं हम क्या कहना? अरे दोबारा जरूर आइएगा बाबू साहब। बिल्कुल आएंगे। देखा, यहाँ के नौकर कितनी इज्जत करते हैं। हुजूर आला, अगर इसी तरीके का इनाम और इकराम आप अपने घर के लोगों को देते हैं तो वो इनसे कहीं ज्यादा तमीजदार होते हैं। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसे इनाम दिया इसलिए ऐसे पेश आ रहा था? नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। तमीज और तहजीब तो इनके खून में शामिल है, मुझे लगता है। तुमसे बात करना ना बिल्कुल बेकार है। जब देखो बहस करने लगते हो। तो शुरू क्यों करते हो? अरे चलो यार, ट्रेन का टाइम लगा है। तो जब देखो दिमाग खराब मत दो यार मेरा बिल्कुल भी। अरे भाई ये अपना नहीं है, तो अपना सेकंड क्लास आ गया। चलो ये भी क्लास होता है। और क्या। अरे भैया प्लीज दो।
तुम्हें सच बताऊं, मैं कभी जनरल डब्बे में भी नहीं चढ़ा। सेकंड क्लास तो बहुत दूर की बात है। कोई बात नहीं है। ये भी ऐसा ही है ना। आज सब एक ही होता है। कैसी बात कर रहे हो? बैठो ना। ये आप यहाँ से कहाँ चले आ रहे हैं? जनरल डब्बा उधर है वो सामने। अरे इसमें अरे ये अभी है ना। ये सेकंड क्लास है। तो जाइए ना। तो ये आप जा रहे हैं। अरे ये साथ ही हम आप जो है हमारी सीट पे बैठे हैं। अरे हाँ ये है मेरी वाली। ऐश्वर्या लेकिन तुमने तो बैठो ना भाई, बहुत सवाल करते हो जब भी देखो। जैसे ट्रेन काफी वक्त पे पहुंचा दी ना। तो वीर, ये है मेरा मुरादाबाद का स्टेशन। कैसा लगा? काफी शांत है। अच्छा है। ईश्वरी बाबू, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम यासर चाचा। कैसे हैं? सब खैरियत है। आप बताइए हुजूर। काफी हुआ है। अब हुजूर, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? हाँ, ये बाबू साहब हमारे साथ पढ़ते भी हैं और हमारे साथ रहते भी हैं। आप यूं कहिए कि हम इसकी बदौलत इसको इलाहाबाद में रह पाए, वरना कब का बाकी मुरादाबाद आते। आपको पता है, इनके घर से कई मर्तबा आ रहा है, लेकिन मैंने सबका जवाब इंतजार में दे दिया। बताता हूँ। और जो आपने वाला चाहता कितने का था पता है? सोचो ठाकुर। अरे सोचो तो एक बार। 4 आने। 4 आने? अब भाई साहब से मैंने कहा कि इस बार आप हमारे घर रुकेंगे। अब भाई साहब ने दोस्ती ने भी उसका जवाब इनकारी में दे दिया। बाबू साहब बड़े सादे लिबास में रहते हैं। अरे वो दरअसल क्या दरअसल भाई? क्या दरअसल? दरअसल बात ये है कि बाबू साहब हैं गांधी जी के परम भक्त। गांधी ने जैसे आदेश दिया कि अपने सारे विदेशी कपड़े निकालो और जला दो, भाई साहब जितने सारे विदेशी कपड़े निकाले और जला दिए। तब से एकदम खादी लिबास में रहते हैं। कोई भी देखकर कह सकता है ये 2.5 लाख रुपए सालाना रियासत के अकेले वारिस हैं। 2.5 लाख? हाँ, आप लोग का देख के क्या लगा? आप कीजिएगा हुजूर। इनके तो यही लगता है कि कहीं के नौकर होंगे। हमें भी देखकर नहीं लगा था कि कहीं के नौकर होंगे, लेकिन बहुत है ये। अभी हमने इनसे दोस्ती की। इनका ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को। सही हो गया। आपने अगर मुरादाबाद के महाराज चांदली को सुना होता ना, तो दांतों तले उंगली दबा लेते। एक गाड़े की मिर्जाई और चमड़े का जूता पहने बाजारों में घूमा करते थे हुजूर। अरे रियासत चाचा, आप हमारे दोस्त को मुरादाबाद की सारी खबर यही सुना देंगे। अरे माफी हुजूर, आइए चलिए। आओ चलो। हाँ, अरे आप सही बात कर रहे हो। अरे हुजूर, बाहर घोड़े तैयार खड़े हैं। चलिए। वो क्या कह रहा है? बाहर घोड़े तैयार है। हाँ, तो हाथी बुलवा दें। अरे तुम्हें तो पता है ना मुझे घोड़े और हाथी दोनों से कितना डर लगता है। अरे घोड़ों को थोड़ी कुछ पता होता है कि डर लगता है।